Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying very hard. Students, today we are here to discuss about the last part of chapter number 10, that is motion and measurement of time. लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि अगर हमें मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर की बात मैंने की थी आपसे, मीटर टू किलोमीटर की बात की थी मैंने, और किलोमीटर टू मीटर की बात की थी मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मीटर टू सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है। और 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। क्यों होता है 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर? क्योंकि 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 1 डेकामीटर। अब 1 डेकामीटर जो है, 1 डेसीमीटर जो है वो क्या करता है बेटा, अब 1 डेसीमीटर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर कितना है, 10। हमें यहाँ पर कितना लाना है, 100। तो 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर अगर 1 डेसीमीटर है तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, 10 से। तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 अगर हम बात करें कि अगर अब हमें अगर मान लो जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होता है। तो हम कहेंगे क्या कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। जब भी हम बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 मिलीमीटर होती है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से एक जो हमारे बुक में क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि द हाइट ऑफ ए पर्सन इज, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पर्सन कितना है, 1.65 मीटर। फाइंड द हाइट इन find the height of the person in millimeter and सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो इनिशियल हाइट ऑफ द पर्सन हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई हाइट ऑफ द पर्सन क्या था, हाइट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू 1.65 मीटर। नहीं, हाइट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू 1.65 मीटर है। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है बेटा, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 1.65 मीटर कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या कि 1.65 मीटर इज इक्वल टू, हमें पता है हमने डेसिमल जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि 1.65 इंटू 100 कर लेंगे। अब हमने जब डेसिमल पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, पॉइंट को रिमूव करने से ये जो पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा उसके बदले नीचे 1 आ जाएगा। और पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2, टोटल 2 डिजिट हैं, उतने ही यहाँ पर 0 आ जाएंगे। ठीक है बेटा। कभी भी डेसिमल के अंदर क्या होता है, जैसे 1.6 में लिखूंगा तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाकर नीचे पॉइंट के बदले 1 रखेंगे और पॉइंट के राइट हैंड साइड में इधर की ओर जितने डिजिट हैं उतने 0। क्लियर है। तो यहाँ भी हमने वही किया है, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है, पॉइंट तो हट गया था, कितना 165
सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? हाइट ऑफ द पर्सन कितना था? 1.65 मीटर, वो कितना हो गया? 165 सेंटीमीटर के टर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो वो 165 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी का दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करने को हमें ये कह रहा है कि आप जो है इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करिए। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है बेटा कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10 मिलीमीटर। इसीलिए चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, सो 165 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 165 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। तो 165 इंटू 10 कितना होगा बेटा? 1650 मिलीमीटर। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? 165 सेंटीमीटर क्या है? 1650 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे? देखो, ये मीटर सेंटीमीटर वाला जो केस था ये क्लियर हो गया बेटा? अब कह रहा है क्या कि दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। वो क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन two places each 3250 meter. Convert this distance into kilometer. Convert this distance into kilometer. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मान लो कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस है बी। तो ए और बी जब ये प्लेस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3250 मीटर। और हमें क्या कह रहा है? कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। इट इनटू किलोमीटर। तो जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे या इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि मीटर टू किलोमीटर अगर करना है तो हम क्या कहेंगे? डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पर देखो, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर की बात करें अगर, तो हम क्या कहेंगे भाई कि किलोमीटर कैसे आएगा? 3250 अपॉन में 1000 नहीं, 3250 अपॉन में 1000। तो 3250 अपॉन में 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा। और जिस तरह से मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर पॉइंट होगा 1.6 अपॉन में 10 था, तो मैंने कहा था ना कि ये पॉइंट हटाकर ये 1 आ जाएगा और जितने डिजिट उतना 0। वही काम आपको करना है कि यहां से यहां तक कितने डिजिट हैं पहले गिन लो। अगर हम इसको देखें तो 325 अपॉन में 100 बचा है, क्योंकि 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया था। अब नीचे जितने 0 है ना बेटा, उतने डिजिट ऊपर गिन लो राइट हैंड साइड से। 1 2 गिन लिया। गिनने के बाद क्या करो कि ये 1 हटाओ यहाँ से, और 1 की जगह हमें क्या रखना रहता है? पॉइंट। चूंकि पॉइंट की जगह 1 आता है तो हम 1 की जगह क्या रख सकते हैं? पॉइंट। और 2 ही डिजिट के बाद क्यों रखा? क्योंकि नीचे कितने डिजिट थे? नीचे कितने 0 थे? 2 0 थे। इसीलिए हमने क्या किया कि इन 2 0 की जगह पर 1 और 2 राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम
राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.25 अपॉन में 1 तो हमने हटा ही दिया तो 3.25 और अब ये क्या बन जाएगा बेटा किलोमीटर। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कहेंगे कि 3250 मीटर था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 3250 अपॉन में 1000, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब 2 जीरो बचे तो 1 और 2 पॉइंट करके 3.25 किलोमीटर ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन जैसे दे दिया, क्या क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल is 1250 या 1200 मीटर, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। इनटू, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। हम क्या कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल इज 1200 मीटर, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। तो डिस्टेंस पहले हम लिखेंगे, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम कहेंगे क्या कि टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब जब डिवाइडेड बाय 1000 हम करेंगे तो इसको 1200 से हम क्या करेंगे 12/10 हो गया। अब यहाँ पर कितने जीरो, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद हम क्या पुट करेंगे पॉइंट, ये क्या हो गया 1.2 किलोमीटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली बेटा क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए हमसे कहा गया कि एक निडल है जिसको हम 3 सेंटीमीटर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं और उसका एंड जो है वो 33.1 पर है। एक निडल है जिसको हम 3 मीटर से मेजर करते हैं और इसका लास्ट पॉइंट कहां पर है 33.1 सेंटीमीटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द निडल, फाइंड द लेंथ ऑफ द तो देखो बेटा निडल का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें सोचना कैसे है, हमें ये सोचना है कि हमने जहां से स्टार्ट किया था वो कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जहां खत्म किया है वो कितना है 33.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है स्टार्टिंग लेंथ, ठीक है, और ये क्या है एंडिंग लेंथ। तो स्टार्टिंग लेंथ जो है 3.0 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे लेंथ ऑफ द निडल हमें निकालना है, तो हम कहेंगे क्या कि लेंथ ऑफ द निडल इज इक्वल टू एंड लेंथ। हालांकि इसको मैं बताता हूं क्या कहते हैं, और एंड लेंथ ये आपके समझाने के लिए है कि ये एंड है ये स्टार्टिंग, माइनस स्टार्टिंग लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एंड लेंथ मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है फाइनल, फाइनल लेंथ
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ कितना है 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33.1 माइनस 3.0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3। तो लेंथ ऑफ द निडल क्या आ गया बेटा, लेंथ ऑफ द निडल इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से किसी भी चीज के लेंथ को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट करके समझ पा रहे हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। अब हमने क्या क्या सीख लिया इस चैप्टर में, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सन को देख लिया है कि मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बेटा तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।